हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा 5th वीडियो है और इससे पहले आई होप सभी ने जो पीस वाइज फंक्शन है इसके बारे में 2 फंक्शन लेक्चर नंबर 4 में पढ़े होंगे ऑलरेडी। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो सेम चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा लेक्चर 5 जो कि अगेन पीस वाइज फंक्शन में जो पार्ट 3 आता है उसी को डिस्कस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट भले ही नाम है लेकिन ये ना थोड़ा सा अजीबोगरीब फंक्शन है। मतलब क्या, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लगेगा कि भाई जो भी फंक्शन रहेगा, जो भी आएगा नंबर, उसके आसपास का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस तरीके से सपोज हमारे पास एक एक्स एक्सिस वगैरह है और यहाँ पे ना एक नंबर है n इज अ इंटीजर, और यहाँ पे दूसरा इंटीजर है जो n+1 से, उसमें 1 यूनिट ऐड करने के बाद। ओके, अब ना ये एक्स एक्सिस है। अब सपोज मान लो कि हमारे पास कुछ x इसके बीच में है, n और n+1 ये साइड साइड के नेबरिंग इंटीजर्स है, इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है, कुछ मतलब अदर देन इंटीजर नंबर्स है। तो अगर सपोज मैंने इससे एक नंबर चूज कर लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सपोज मैंने x ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से चूज किया है, तो रिजल्ट जो आएगा फंक्शन के बाद वो रिजल्ट ना उसके पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसमें कन्वर्ट होगा, उसके पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसमें कन्वर्ट होगा। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमें ये लिखना है कि दिस वैल्यू, ये जो हमें दिख रहा है ना ये, सो ये इंडिकेट कर रहा है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज़ नियरेस्ट एंड स्मॉलर टू एक्स। ओके, तो हमें इससे रिजल्ट क्या लेना है, इंटीजर, या फिर आप बोल सकते हो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच is nearest and smaller integer, तो देखो इसके बीच में x था, इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में x नंबर x था, तो x को जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा तो रिजल्ट हमारा क्या आया, उसके आसपास जो इंटीजर है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, एग्जांपल ले लो 5.3। ओके, तो 5.3 अगर मैंने लिखा तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 5, क्योंकि 5.3 5 और 6 के बीच में है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, 5। ओके, वैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि सपोज अगर मैंने आपको दे दिया -2.3, इस तरीके से दे दिया, तो आपको क्या लगेगा, मैम 2 नहीं, निगेटिव में जब आप जाते हो तो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो स्मॉलर आएगा, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा -3, इसका क्या आ जाएगा -3। ये मैंने एक थोड़े से एग्जाम्पल आपको दिए बताने के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे उसकी साइड में जो नियरेस्ट जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है वो लेता है। अब ना आपने बहुत सारे बुक में पढ़ा होगा कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोअर ऑफ एक्स भी बोला जाता है। अब ये क्यों, ये मैं बताऊंगी, उससे पहले जनरल डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या हुई, इन जनरल ये हुआ कि अगर सपोज n इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन n+1 के रेंज में अगर है, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा विच इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट n, सबसे स्मॉलेस्ट आसपास का इंटीजर। ठीक है, ओके, तो अब ना इसको ग्राफिकली मैं एक बार रिप्रेजेंट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्लोर ऑफ x क्यों बोला जाता है। चलिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज़रा सोचो, इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, ये x, अब आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आई होप सो, ये 0 और ये y। अब ना मैं थोड़ा सा स्केलिंग कर लेती हूँ। देखो ये 0 1, देन ये 2, ये 3, ये 4, वैसे यहाँ पे -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, ये आ गया -4। ओके, हाँ वैसे ऊपर भी कर लो, फिर 1 2 3 तक चला गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 तक चला गया, तो 1 2 3, ये गया -1 -2 -3। ओके, चलिए तो अब ना हम दिखाते हैं इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। देखो अगर सपोज x 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में स्मॉलेस्ट इंटीजर किसको मानेंगे, 0 को मानेंगे। ओके, आई होप मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे हम 0 को मानेंगे, है ना, किसको मानेंगे, 0 को मानेंगे।
तो देखो इसको ना मैं डार्क सर्कल कर देती हूँ 0 को, ओके, इस तरीके से, और इसको ओपन रखना है क्योंकि इसको हमने लिया नहीं इस रेंज में। मतलब x अगर 0 से 1 के बीच में आएगा तो जितने भी नंबर 0 के 1 के बीच में आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद वो सारे 0 में मर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन रखा है और इसको क्लोज कर दिया है। वैसे अगर 1 और 2 के बीच में कंसिडर करेंगे, जितने भी x 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे उनको अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखूंगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डॉट, मतलब रिजल्ट 1 में मर्ज होगा, इस तरीके से आएगा ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर से 2 और 3 में 2 में मर्ज हो जाएगा, तो देखो 2 में मर्ज हो जाएगा मतलब 2, ये रिजल्ट आएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 और 3 के बीच में, ओके। 2 और 3 के बीच में जितने भी है वो सारे 2 में मर्ज हो जाएंगे, वो सारे 2 में मर्ज हो जाएंगे। वैसे ही 3 और 4 में क्या होगा, सारे 3 में मर्ज हो जाएंगे क्योंकि 3 उनका नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। वैसे अगर मैं इधर करूँगी देखो तो -1 और 0 के बीच में ये 0 और -1 के बीच में -1 में मर्ज हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 में आ जाएगा सारा, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, ओके। तो देखो आपने अगर अच्छे से नोटिस किया तो ये जो है इसको फ्लोर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम, देखो 0 और 1 के बीच में 1 ले सकता है लेकिन मिनिमम वैल्यू ले रहा है 0, 2 और 1 के बीच में 1 ले रहा है, 2 और 3 के बीच में 2 ले रहा है, इस तरीके से। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्टेप वाइज फंक्शन और फ्लोर ऑफ x। इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज, यहाँ पे लिखती हूँ चलो मैं, कॉल्ड एज स्टेप वाइज, इसको स्टेप वाइज, और क्या बोला जाता है, फ्लोर ऑफ x। इसको फ्लोर ऑफ x और स्टेप वाइज फंक्शन बोला जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। नाम से गड़बड़ाना नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भले ही बोला है लेकिन आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर कंसिडर करना है, ठीक है। तो नाम में फंसाया जाएगा आपको इसके बीच में, है ना। चलिए तो अब ना हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तुरंत फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ इस तरीके से है, प्रॉपर्टीज, ओके। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका रिजल्ट x आएगा, कब, सीधा सीधा x आएगा, कब, यहाँ पे लिखना है आपको होल्ड इफ x इज इंटीजर। अगर x खुद से इंटीजर है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज 5 है तो रिजल्ट तो 5 ही आना है क्योंकि उसके पास का स्मॉलेस्ट इंटीजर तो खुद ही वो है ना। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि x प्लस अगर मैं आइडेंटिटी ऐड कर देती हूँ तो इसका, या फिर एक इंटीजर ऐड, नॉट आइडेंटिटी, आई इज अ इंटीजर। तो देखो अगर मैं x प्लस एक इंटीजर ऐड करती हूँ तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है और उसकी फिर से इंटीजर ऐड करना है, ठीक है। वेयर i इज इंटीजर। अब सपोज मान लो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, 5.2 प्लस 2, इस तरीके से। अब इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है तो आपको क्या मिलेगा, देखो 5.2 प्लस 2 मतलब कितना होता है, 5.4। 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ गया, 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 5 आ गया, इस तरीके से। तो अगर मैं सपोज इसमें करूँ तो यह आ जाएगा 5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस 2 यानी कितना, ये आ गया कंप्लीट हमारे पास 7। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इसका इंटीजर कर लिया, 5.2 का 5 आ गया और इसका 2 7, और इसी को अदर वे राउंड आपने लिखा तो ये 7.2 जाएगा, ठीक है, 7.2। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट 7। तो ये दोनों भी मैच हो रहे हैं, ठीक है। मैं 5.2 प्लस 2 बोल रही थी, नहीं, 5.2 प्लस 2 यानी 7.2, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब किसी नंबर में अगर मैं इंटीजर ऐड करूँगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करूँगी, तो आपको क्या करना है, उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, उसमें इंटीजर ऐड करना है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा फास्ट। देखिए x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर दैन x प्लस ग्रेटर दैन वाई। इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ चलो मैं। सपोज आपके पास है 2.1 प्लस 3.9, इन दोनों की समेशन कर लो, कितनी आ रही है, 2 प्लस पे 3.9, 9 प्लस 1 10, ऊपर आ गया, ये आ गया 6.0, कितना आ गया, 6.0 आ गया। आप ज़रा इस तरीके से देखो 2.1 प्लस 3.9, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 6 का इंटीजर 6 आता है, ओके। अब एक काम करो, 2.1 का लो कितना आ रहा है 2, उसके बाद 3.9 का लो कितना आ रहा है 3, इन दोनों की समेशन करो, अब कितना हो रहा है 2.1 प्लस 3.9, इनकी समेशन कितनी आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है, विच इज़ लेस दैन 6, तो इसकी वजह से आपको
क्या करना है कि अगर दो नंबर्स का ऐड करके उनका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो हमेशा वो इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज़्यादा आएगा या फिर उसके बराबर आ सकता है, लेकिन कम नहीं आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है हमारे पास कि अगर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स का और वो फंक्शन जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको निकालना है, सपोज एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स का फंक्शन है। ओके, तो ये ग्रेटर देन किसी इंटीजर से ज़्यादा है उसके बराबर आएगा। ओके, अगर ऐसा है इफ़ अगर कोई फंक्शन एक्स का है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया वो आइडेंटिटी इंटीजर से ज़्यादा या उसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है आपके पास वो फंक्शन खुद ग्रेटर देन इंटीजर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम किसी भी फंक्शन का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देते हैं तो उसके पास का जो कम इंटीजर है उसमें मर्ज हो जाता है। जैसे 5.2 का कितना था 5। ओके, तो जब इसी नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देते हैं तो उसके आसपास का जो सबसे स्मॉलर नियरेस्ट इंटीजर उसमें वो मर्ज हो जाता है। तो अब सपोज कि ये अगर किसी इंटीजर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है खुद फंक्शन इंटीजर से ज़्यादा होगा। ओके, इस तरीके से। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है हमारे पास कि अगर सपोज कोई फंक्शन है एक्स का और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास लेस देन इंटीजर आया तो इसका मतलब वो खुद क्या होगा उस इंटीजर से एक और यूनिट से कम होगा i+1 से। ठीक है, उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी देखो हमारे पास -x अगर मैंने लिया सो इट इज़ -x, ये आ जाएगा। ओके, इफ़ कब x इटसेल्फ इज ए इंटीजर, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर सपोज मैं -2.3 लूँगी तो वो -3 में मर्ज हो जाता है, लेकिन अगर खुद इंटीजर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन वही आ जाएगी, है ना। उसके बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है कि -x का इंटीजर -x इंटीजर -1 के बराबर आएगा इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x खुद इंटीजर नहीं हुआ तो वही हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल ले लो, -2.3 का क्या किया था मैंने, -3 में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। ये एग्जांपल ले लो इसका, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो इस तरीके से इस वीडियो में थोड़ा सा जल्दी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, ये जो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कंफ्यूज करता है आपको, लेकिन ये सबसे पास वाला मिनिमम इंटीजर ले लेता है। ओके, तो इसकी वजह से इसको फ्लोर ऑफ द एक्स भी बोला जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो करो। बाय बाय।